जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्लास 9 का एक हमको सर्किल दिया गया है जिसमें समचतुर्भुज दिया हुआ। क्या है? समचतुर्भुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, समचतुर्भुज का तीन शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित। ये फिगर हमको दिया हुआ है और हमको समचतुर्भुज का एरिया मालूम है। हमको समचतुर्भुज का एरिया मालूम है और हमको वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये त्रिभुज का, ये सर्किल का त्रिज्या है, इसको आर मान लेते हैं और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसको भी आर मान लिया। अगर ये त्रिज्या के साथ साथ ये समचतुर्भुज का भुजा साइड है, अगर ये आर है ये भी आर हो जाएगा, ये आर हुआ ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। ओपी हमको आर है, ओपी कितना है? आर। तो ओपी हमको मालूम है, ओपी कितना है? आर दिया हुआ, तो ओपी आर, क्योंकि ये त्रिज्या और त्रिज्या को कितना मान ली? आर मान ली। ओपी त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज का साइड भी और सर्किल का त्रिज्या भी है। चूंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये आर हुआ ये भी आर, ये भी आर, चारों साइड को आर मान लिया। अब ये सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये हो गया त्रिज्या और इसको यहां से यहां तक मिला दें, यहां पे इसको एस मान। और समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है, इसको एस मान, लंबसम विभाजित करती है। अगर यहां से लेकर के यहां तक, अगर यहां से लेकर के यहां तक आए और ये विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है, यानी लंबसम विभाजित करती है, यानी उसको बराबर को 90 डिग्री पर काटती है, यानी विभाजित करती है। तो यहां से टोटल हमको यहां से यहां तक त्रिज्या आर, यहां हो जाएगा r/2, यहां भी हो जाएगा r/2। ठीक, इसको हम एस मान ली। अगर ये डायगोनल यानी समचतुर्भुज का ये क्या कहलाएगा? डायगोनल यानी विकर्ण कहलाएगा। अगर ये विकर्ण हमको मालूम होता, अगर हमको ये विकर्ण मालूम हो जाता, अगर हमको ये विकर्ण मालूम हो जाता, जैसे हमको समचतुर्भुज का एक विकर्ण मालूम है कि एक विकर्ण कितना है? आर। अगर दूसरा विकर्ण अगर हमको मालूम हो जाता और हमको एरिया दिया हो, एरिया कितना है? 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये डायगोनल अगर हमको मालूम हो जाता, क्या? अगर ये डायगोनल हमको मालूम हो जाता, ये डायगोनल हमको मालूम हो गया, इसको, इस डायगोनल को हम कितना मान लिया? आर मान लिया। कितना मान लिया? आर। ये कितना हो गया? आर। अगर ये डायगोनल हमको प्राप्त हो जाता, यानी मिल जाता, अगर ये डायगोनल हम निकाल लेते तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र के द्वारा इसका क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखते हैं। तो इसको ये आर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होता है। नहीं, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा
कर्ण होता है। ये दूरी हमको मालूम है, ये दूरी हमको मालूम है। अगर हम ये दूरी मालूम कर लेंगे तो सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज पी एस ओ, वहां चलेंगे पी एस ओ 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्व, और ये इसको या तो हम लंब मान सकते हैं या तो हम इसको आधार मान सकते हैं। ये दूरी हमको मालूम है, ये दूरी हमको मालूम है, तो ये दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम पीएस निकालते हैं, अगर हम पीएस निकालते हैं तो पीएस बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस एच डी का स्क्वायर, अंडर रूट ओपी, ओपी हमको कितना दिया आर, इसका लिखेंगे आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एच डी, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया एच डी, ये दूरी हो गया आर बटा 2, यहां पे लिखेंगे आर बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर इक्वल अंडर रूट, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 4, फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, इससे 4 बार में तो 4 से होना जाएगा 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट 3 आर स्क्वायर बटा 4, इसमें से आर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा रूट आर बटा 2 रूट 3। यहां से हमको यहां तक की दूरी कितना हो गया आर बटा 2 इंटू रूट 3, यहां से यहां तक कितना हो गया आर बटा रूट 2। अगर हम ये दूरी पूरा मालूम कर लेते हैं, ये जितना हुआ इसमें कितना, अब हम मान के चले हमको पी आर का दूरी निकालना है, तो पी आर का दूरी निकालने के लिए हम 2 इंटू पी एस लिखेंगे इक्वल है 2 इंटू पी एस हमको मालूम है आर बटा 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आर रूट 3। ये डायगोनल हमको मालूम हो गया, और ये डायगोनल हमको पहले से मालूम है क्योंकि सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक की दूरी को, डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिज्या। ये भी आर, यानी हमको D1 पहले मालूम है आर, D2 मालूम हो गया आर रूट 3। अब हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एरिया के सूत्र से ए बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D1 इंटू D2, एरिया हमको समचतुर्भुज का दिया हुआ 32 इंटू रूट 3, कितना दिया हुआ 32 इंटू रूट 3, यहाँ हम लिखते 32 इंटू रूट 3, कितना लिखिए 32 इंटू रूट 3, एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1/2 इंटू D1 आर है, आर लिख देंगे इंटू D2 आर रूट 3 लिख देंगे आर रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया। अगर फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट